वंस अगेन वेलकम गाइज। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ अपन ने ड्यूलोग और पेटिट के नियम को पढ़ा था कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ खींचा था ड्यूलोग और पेटिट आया था सबसे पहले उसे समझाने के लिए। उन्होंने हाई टेम्परेचर पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझा दिया था। CV = 3R। नियत आयतन पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत होती है, वो 3R के इक्वल होती है। बट लो टेम्परेचर पे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर का बिहेवियर किस टाइप का होता है वो ड्यूलोग और पेटिट नहीं समझा पाए थे। मीन्स उनका नियम वहाँ फेल हो गया था। उसके लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए आइंस्टीन। थोड़ी बहुत जिक्र किया था अपन ने आइंस्टीन के बारे में भी लास्ट लेक्चर में। आज अपन उनका डिटेल में पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने क्या क्या बताया था, क्या क्या अवधारणाएं काम में ली थी, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उनका मैथमेटिकल रिजल्ट किस फॉर्म का मिला वो देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो कितने सक्सेसफुल रहे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के ग्राफ को एक्सप्लेन करने में। ठीक, आइंस्टीन मॉडल या आइंस्टीन का नियम। आइंस्टीन ने कुछ अवधारणाएं दी थी। सबसे पहले क्या क्या अवधारणाएं दी थी उनके बारे में अपने को जानना जरूरी है। आइंस्टीन ने ठोस के बारे में क्या माना? आइंस्टीन ने माना कि ठोस के सभी परमाणु हैं वो समान और स्वतंत्र आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं। उनकी आवर्ती एक समान है और वे एक दोलक की भांति व्यवहार करते हैं और इन दोलकों का ऊर्जा वर्णक्रम वक्र है वो सतत न होकर विभक्त होता है और इन दोलकों की ऊर्जा है वो En = Nhν से दी जाती है, जहां n की वैल्यू 0 से n तक वेरी होती है। इन दोलकों की ऊर्जा है वो En = Nhν से दी जाती है और हर एक ठोस के परमाणु की 3 कंपन विद्याएं होती हैं और n परमाणुओं के लिए कंपन विद्याओं की संख्या है वो 3n के इक्वल होगी और इन दोलकों की ऊर्जा है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से दी जाती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार किसी EI ऊर्जा अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो e⁻⁻β EI के समानुपाती होती है। ठीक, ये सारी अवधारणाएं हैं आइंस्टीन की, आप नोट कर लेना। आइंस्टीन ने क्या क्या बताया? आइंस्टीन के अनुसार ठोस के सभी परमाणु समान एवं स्वतंत्र आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं और इन दोलकों की आवर्ती एक समान होती है। इन दोलकों का ऊर्जा वर्णक्रम वक्र मिलता है वो सतत न होकर कंटिन्यूअस होता है, विभक्त होता है, कंटिन्यूअस न होकर। और इन दोलकों की ऊर्जा है वो En = Nhν से दी जाती है और n की वैल्यू है n है, उसकी वैल्यू है वो 0 से n तक वेरी होती है। ठीक, और इसके उन्होंने क्या बताया कि ठोस के हर दोलक की 3 कंपन विद्याएं होती हैं तो n दोलकों के लिए कंपन विद्याओं की संख्या 3n होगी और इन दोलकों की ऊर्जा है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार दी जाती है, जिसके अनुसार किसी EI ऊर्जा अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो e⁻⁻β EI के समानुपाती होती है। ठीक, ये अवधारणाएं आइंस्टीन ने काम में ली और फिर इसी के अनुसार वो अपना काम करेंगे आगे और देखते हैं कि उनका रिजल्ट है वो किस फॉर्म का मिलता है और वो वक्र को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए माध्य ऊर्जा। माध्य ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे इन दोलकों के लिए, क्योंकि अपने को कैलकुलेट करनी है विशिष्ट ऊष्मा, CV की वैल्यू चाहिए। तो अपन स्टार्ट करेंगे माध्य ऊर्जा से। माध्य ऊर्जा E से डिनोट करते हैं, जिसे इसकी वैल्यू निकाल ली। माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है माध्य ऊर्जा E = EI e⁻⁻β EI या फिर En से लिख लो आप बीटा En डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ e⁻⁻β En और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से n तक वेरी हो रही है। ये फॉर्मूला कैसे लिखा?
अभी अभी अपन ने लिखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार किसी ऊर्जा अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो e⁻β के समानुपाती होती है। ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं कि कण के पाए जाने की प्रायिकता है, जब अपन ने EI ऊर्जा अवस्था में कण को माना था उसको अपन ने ऐसे लिखा था, EI ऊर्जा अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता ये थी e⁻β डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ e⁻β। इसको अपन ने नाम दिया था पार्टीशन फंक्शन, सहवितरण फलन बोला था। और सहवितरण फलन है वो कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को बताता है। ठीक, यहाँ पे I की वैल्यू है जो भी है 1 से n तक वेरी हो रही है। अपन ने बहुत सारे एनर्जी लेवल लिए, मान लिया कि ये वाला एनर्जी लेवल है वो EI है, इसमें अपना कण बैठा है, कोई भी पार्टिकल बैठा है ये वाला, इसकी आप प्रायिकता बताओ। इसके लिए फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था कि वो P = P, यहाँ प्रायिकता को बता रहा है, इसकी वैल्यू मिली थी e⁻β। इस एनर्जी लेवल में कण के पाए जाने की प्रायिकता डिवाइडेड बाय सारे जितने भी एनर्जी लेवल हैं, क्योंकि औसत में क्या पढ़ते हैं अपन, जिस जो भी राशि है उसका निकालना है उसको लिखते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय राशियों का योग है उससे भाग देते हैं, ये तो करते हैं। सेम वही किया है यहाँ पे। तो यहाँ माध्य ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी यहाँ ये देखना है कि इस वाले एनर्जी लेवल में एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या जूल में है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो भी है, कितनी एनर्जी है इस लेवल में उसकी आप लिख लो। और इस लेवल में एनर्जी की प्रायिकता कितनी है e⁻β और डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी लेवल समेशन ऑफ e⁻β। ठीक, अपने को माध्य ऊर्जा की वैल्यू चाहिए, किसी एक एनर्जी लेवल का देख लें और सभी का सम कर लें तो माध्य ऊर्जा मिल जाएगी। मैंने यहाँ किसी एक एनर्जी लेवल के लिए यहाँ En लिखा, उसकी प्रायिकता है वो e⁻β है, डिवाइडेड बाय कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या जिसे अपन पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, सहवितरण फलन कहा जाता है। यहाँ मैंने समेशन इसलिए लगाया है क्योंकि माध्य ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ समेशन इसलिए नहीं था क्योंकि किसी एक ऊर्जा स्तर में पर्टिकुलर कण की प्रायिकता के बारे में पूछा था। यहाँ पे है मध्य ऊर्जा, यानी सभी ऊर्जा स्तरों को अपने को लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे समेशन हो रहा है। क्लियर? अब इसने क्या कहा कि इन ऊर्जा है, इन दोलकों की ऊर्जा है वो सतत न होकर विभक्त होती है, यानी En = Nhν के फॉर्म की होती है, और n की वैल्यू है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन n तक वेरी करती है। ठीक, यही तो कहा है आइंस्टीन मॉडल ने, यही तो अवधारणा लिया आइंस्टीन ने। तो En = जहां जहां अपने पास En आ रहा है वहां अपन Nhν वैल्यू पुट कर ले, तो करो। जहां जहां En आ रहा है वहां आप Nhν वैल्यू पुट करो। समेशन ऑफ n = 0 से n, En की जगह Nhν e⁻βEn, बीटा की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है 1/kT होती है, और En की जगह Nhν डाल दो। यहाँ लिख लेना फिर से, बीटा = होता है 1/kT एंड En की जगह यहाँ ले रहे हैं Nhν। ठीक, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ e⁻Nhν अपॉन kT, और यहाँ n की वैल्यू वेरी हो रही है 0 से n तक। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, ये बार बार अपने को NhνkT hν/kT न लिखना पड़े, इसके लिए अपन मान लेते हैं लेट hν/kT = x। hν/kT को मैंने x मान लिया, तो यहाँ जो hν पड़ा है उसकी जगह अपन को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो hν = अपने को मिलेगा kTx। क्लियर? अब जो जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट करो आप। इक्वल टू मिला समेशन ऑफ n = 0 to n एज इट इज, hν की जगह kTx। ठीक, e⁻ -n hν/kT की जगह x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n = 0 to n e⁻ -n × x। कुछ नहीं किया मैंने hν/kT की जगह वैल्यू डाली है x,
और यहाँ ये जो एच न्यू आ रहा है उसकी जगह मैंने के टी एक्स पुट किया है। क्लियर? आओ अब इससे आगे सोल्व करते हैं। अब अपने को एन की जगह वैल्यू डालते जाना है और फिर देखना है कि अपना रिजल्ट है वो किस फॉर्म का मिलता है। एन की जगह वैल्यू डाल दो। सबसे पहले अपने को एन इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ पे वैल्यू किसकी चल रही है? माध्य ऊर्जा की चल रही है। ई बार इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पूरा ही 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 0 पुट करेंगे पूरा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 पुट कर लेते हैं। के टी एक्स तो बाहर ले लें क्योंकि ये तो है वो एन की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं है। अब एन की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 इंटू यहाँ भी 1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सेकेंड टर्म में एन की जगह मैं 2 पुट करूंगी, 2 ई की पावर माइनस 2x प्लस 3 ई की पावर माइनस 3x फर्दर ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी n की वैल्यू वेरी करेंगे, यहाँ n की जगह 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1, e की पावर 0 की वैल्यू है वो 1 होती है, e की पावर 0 1। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट किया तो e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 की जगह आया 1। फिर मैंने n की इक्वल टू 1 पुट किया तो e की पावर माइनस एक्स, नेगेटिव साइन भी आ रहा है बाहर, e की पावर माइनस एक्स, 2 पुट गया e की पावर माइनस 2x, 3 पुट गया e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। क्लियर? अब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनका अपने को यूज करना होगा जिससे अपनी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, बिकॉज इतनी लंबी टर्म को अपन सोल्व नहीं कर पाते ऐसे, है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हो तो उसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपने मैथ में पढ़ भी रखा होगा, ये वाला फॉर्मूला तो हर जगह ही काम में आता है, तो मुझे आशा है कि आपने जरूर पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो यहाँ देखो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 3x, इस नीचे वाले टर्म को मैं ऐसे लिख लूँ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ऐसे लिख लूँ। अब मैं इसकी तरह एक्सपेंड प्रसार करूँ तो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह क्या है माइनस 1, यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से है, माइनस आएगा पहले, और x, ठीक, प्लस माइनस है माइनस और n माइनस 1 अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर। n माइनस 1, n की जगह माइनस 1 है। ये वाला है ना, ये वाला एक्सपेंशन, इसको अपन इस फॉर्म का लिख सकते हैं उस फॉर्मूले से, तो आप ट्राई करके देख लेना, इस फॉर्म का ही आएगा वो, है ना। तो आओ इसको लिखते हैं। तो ई बार इक्वल टू मिला के टी एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का माइनस 1। इस नीचे वाले टर्म की जगह मैंने इतना लिख लिया। अब आगे वाला एज इट इज लिख लो आप, ई की पावर माइनस एक्स, 2 ई की पावर माइनस 2x प्लस 3 ई की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। ठीक, अब ये वाला इनवर्स में है, ऊपर ले जाएं प्लस हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, ये नीचे वाले पावर माइनस 1 है, ऊपर जाके 1 पावर हो जाएगी। तो ई बार इक्वल टू मिलेगा के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये वाला एज इट इज एंड सो ऑन। ये इतना मिल गया अपने को ई बार का फॉर्मूला। अब देखो थोड़ा सा काम और करना है। ई की पावर माइनस एक्स का मैं अवकलन करूं तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, बट यहाँ ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर माइनस एक्स है। माइनस एक्स है तो मतलब माइनस आगे आ जाएगा, फिर से होगा एक्स का, तो माइनस 1 इंटू एक्स है तो एक्स का तो 1 और माइनस 1 है वो आगे आ जाएगा।
तो इसका अवकलन आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। फिर सिमिलर अपन अवकलन करें ई की पावर माइनस 2x का, तो ई की पावर माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है। यहाँ माइनस 2x है तो ये वाला माइनस 2 है, ये आगे आ जाएगा। अब मेरे को वैल्यू चाहिए 2e की पावर माइनस 2x, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो मैं इसको दे दूं, आप इधर भेज दो नेगेटिव साइन को, माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x। सिमिलर अपन यहाँ ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये वाला नेगेटिव साइन इसके साथ चल जाएगा। यहाँ भी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, अब मेरे को करना क्या है, वो वाले मैंने क्यों निकाले हैं, मैंने इसलिए निकाले हैं कि ई की पावर माइनस एक्स है ना, इसकी जगह तो मैं ये वाला पुट करूंगी माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और 2e की पावर माइनस 2x आ रहा है ना ये वाला, इसकी जगह मैं ये पुट करूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पुट कर लो, तो e बार इक्वल टू के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह पुट करो माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x। सिमिलर आगे भी चलता जाएगा, ठीक है, आगे वाले टर्म आती जाएंगे। अब माइनस डी बाई डी एक्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, आगे वाले टर्म में भी आएगा, तो माइनस डी बाई डी एक्स को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो ई बार इक्वल टू आया के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ सबके बार भेज दिया, बिकॉज मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बाई डी एक्स इनका अवकलन है, आगे वाले टर्म का अवकलन नहीं है, इसको आप बार मत लगा देना, बिकॉज अवकलन है वो इतनी टर्म का आ रहा है, आगे वालों का अवकलन नहीं है। तो यहाँ बचेगा ई की पावर माइनस एक्स, आगे बचेगा ई की पावर माइनस 2x, आगे ई की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब आप साथ साथ नोट कर लेना या बाद में नोट कर लेना, मेरे को तो यार रफ करना होगा। अब देखो ए बार इक्वल टू के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, नेगेटिव साइन भी है, डी बाई डी एक्स। अब सब में ई की पावर एक्स आ रहा है, यहाँ ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 3x, ई की पावर माइनस एक्स तो सब में है ना, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एक सब में से बाहर ले ले, अंदर कितना बचेगा, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में ई की पावर माइनस एक्स, तीसरे वाले टर्म में ई की पावर माइनस 2x, आगे वाले में ई की पावर माइनस 3x और एंड सो ऑन। ठीक, अब सेम ही एक्सपेंशन बन रहा है जो अपन ने पहले लगाया था उसी की जैसा, तो इसकी जगह भी ये वाली सेम इसी का एक्सपेंशन डालना है। तो ई बार इक्वल टू माइनस के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इनवर्स, ये अंदर वाली है ना, इसकी जगह मैंने ये लिखा है, इसका आप एक्सपेंशन करके देखोगे तो यही टर्म मिलेगी सेम, यहां से देख लेना चाहें। ठीक, तो अब क्या करें, इनवर्स को ऊपर नीचे लिख लें, तो लिखो माइनस के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इस अंदर वाले का अवकलन करना है, तो ये तो हो गया अंश, ये हो गया हर, अंश बटा हर लगाओ, अंश बटा हर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, ये तो हर कोई बच्चा जानता है, तो आप भी जानते होंगे। अंश बटा हर का फॉर्मूला लगाना है, तो माइनस के टी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अंश बटा हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर, ये मैंने हर लिख लिया, ये वाला अपना हर है ना, हर लिख लिया, इनटू अंश का अवकलन, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, बट यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस 1 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस अंश, अंश क्या है ई की पावर माइनस एक्स,
इंटू हर का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0। अब इसका अवकलन करेंगे और इसके साथ एक नेगेटिव साइन और आ रहा है, वो छोड़ मत देना। तो इंटू -1 और e की पावर -x, और इस -x का फिर से करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। तो 1 माइनस e की पावर -x है ना हर में, उसका कर लो आप स्क्वायर। इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। अब देखो e की पावर -x है, ये एक बार आ रहा है, ये यहाँ 2 बार आ रहा है, तो इस यहाँ एक पावर बचेगी, एक तो कैंसिल हो जाएगी, तो इससे ये कैंसिल, एक पावर। अब इस अंदर वाले को पूरे को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ना, तो -kTx, ये आ गया -e की पावर -x, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -e की पावर -x माइनस माइनस प्लस e की पावर -2x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ माइनस कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो माइनस आ जाएगा, 2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस और बच जाएगा, e की पावर -2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर -x। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, ये वाला e की पावर -2x प्लस का है, ये वाला माइनस का है, कैंसिल। बचा क्या, यहाँ माइनस है, ऊपर तो इतने बचा है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आया है kTx e की पावर -x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर -x। ये अपनी माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। अब अपने को x हटाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए माना था कि h/kT = x, बट अब अपना काम हो रहा है, पूरा कर लिया अपन ने, छोटा सा रिजल्ट मिल गया, तो इस x की जगह इसकी वैल्यू डालो। तो आओ, ई बार इक्वल टू मिला है kTx e की पावर -x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर -x। अब ऊपर e की पावर -x आ रहा है, नीचे भी e की पावर -x एक टर्म में आ रहा है, एक में तो नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो अपन ऊपर नीचे सेम ही संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर लेगा, मल्टीप्लाई में 1 आया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी की वैसी ही अपने को वैल्यू मिलती है। तो मैंने यहाँ ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ e की पावर -x है, यहाँ e की पावर प्लस x है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, -x प्लस x, तो e की पावर 0, इसकी वैल्यू आती है 1, तो ये दोनों ऐड होके 1 बना लेंगे। तो e बार इक्वल टू kTx डिवाइडेड बाय, अब इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 के साथ e की पावर x, यहाँ माइनस और सेम e की पावर -x, और यहाँ प्लस x है तो e की पावर 0, यानी वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ गई अपनी माध्य ऊर्जा की वैल्यू। अब स्टार्टिंग में अपन ने माना था कि h/kT = था x, ठीक, तो अब x की जगह वैल्यू डाल दो, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू डालो। तो e बार इक्वल टू kT, x की जगह h/kT डिवाइडेड बाय e की पावर h/kT -1, kT से kT कैंसिल, e बार इक्वल टू मिला अपने को h डिवाइडेड बाय e की पावर h/kT -1। यही अपना माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब इससे अपने को आंतरिक ऊर्जा निकालनी है और फिर इससे अपने को स्पेसिफिक हीट निकालनी है, विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहना, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, और जो आपके फ्रेंड हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं उनमें वीडियो को शेयर करना और लाइक कर दिया करो, है ना, कुछ नहीं जाता, आपके 1 सेकंड लगता है, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो इतना फर्ज तो बनता है आपका भी, तो एक लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।